हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दर्पण ऑफ ज्ञान। आई टुडेज टॉपिक एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ये वीडियो वैसे तो सभी के लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत आसान होगा। डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे। डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सपेक्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। एक एडवर्ब क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एवरीथिंग एक्सपेक्ट अ नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को के अलावा या को छोड़कर सभी को मॉडिफाइज करता है, वह शब्द होता है एडवर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे। ही राइट्स करेक्टली, वह सही से लिखता है। तो इसमें करेक्टली क्या है, एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, राइट को। सही से लिखता है तो राइट्स करेक्टली, तो ये इसमें मॉडिफाइज वर्ब, यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। सी इज़ वेरी गुड गर्ल, वह बहुत अच्छी लड़की है। वेरी हमारा इसमें एडवर्ब है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड। और इसमें गुड है एडजेक्टिव, ये यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने काइंड होते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। एन एडवर्ब विच टेल्स अस अबाउट टाइम कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम। वो एडवर्ब जो हमें समय बताता है कि कार्य कब हुआ है, कार्य का होना दिखाया जाता है कि कब हुआ है, तो वो वहाँ हमारा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। और इसमें जो समानांतर शब्द यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं नाउ, देन, सून, अर्ली, लेट, ऑलवेज, नेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ऑफन, रियरली, वीकली, सेल्डम आदि एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी शैल नाउ बिगिन अ वर्क। अब हमें इस काम को शुरू करना चाहिए, तो इसमें नाउ क्या है, नाउ इसमें एडवर्ब है। ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ पर प्रतिदिन आता है, तो डेली इसमें एडवर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दर्शाता है कि कार्य कितनी बार हुआ है। जहाँ कार्य के होने के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी बार हुआ है, तो वहाँ पर होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इसमें जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं वंस, ट्वाइस, ऑफन, सेल्डम, अगेन, ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली जैसे शब्द फ्रीक्वेंसी दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ बार बार कि कितनी बार हुआ है ये पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें 2 बार बताया या मैं तुम्हें 2 बार बता चुका हूँ, तो ट्वाइस इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। ही ऑफन कम्स हियर, वह प्राय यहाँ आता रहता है, तो इसमें ऑफन क्या है, ये हमारा एडवर्ब है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। यह कार्य के होने का स्थान दर्शाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारा कार्य कहाँ पर हुआ है, तो वहाँ पर हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। वो काम के स्थान को बताता है। और इसमें जो इसको दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं या इसमें जो शब्द प्रयोग होते हैं वो हैं हेयर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, इन, आउट आदि। तो जहाँ इन शब्दों का यूज़ किया जाता है वहाँ पर हमारा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये शब्द हमें ये बताते हैं कि कार्य कहाँ पर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर, यहाँ आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। माई सिस्टर इज़ आउट, मेरी बहन बाहर है। गॉड इज़ एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। यह कार्य, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यह कार्य को करने के ढंग को दर्शाता है, यानी जो कार्य के करने का तरीका होता है, ढंग होता है, उसको दर्शाता है, उसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। इसमें क्लियरली, ब्रेवली, नियरली, साउंडली, क्वाइटली, स्लोली एंड बैडली जैसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। वो ये बताता है कि कार्य किस तरीके से हुआ है, किस ढंग से। तो एग्जाम्पल देखेंगे, द मैन वर्क्स हार्ड। अब यहाँ बताया गया है कि आदमी ने कठिन परिश्रम किया, व्यक्ति ने कठिन परिश्रम किया, तो यहाँ पर हार्ड का यूज़ हुआ है। ही स्लेप्ट साउंडली, वह गहरी नींद में सोता है, तो इसमें साउंडली है यहाँ पर, तो ये हमारा एडवर्ब है। ही रीड्स क्लियरली, वह एकदम स्पष्ट पढ़ता है, तो क्लियरली इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी,
वह है एडवर्ब जो हमें बताता है कि वस्तु की क्वांटिटी कितनी है, यानी मात्रा कितनी है। तो वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब यह दर्शाते हैं कि कार्य कितनी मात्रा में हुआ है। कार्य की मात्रा दर्शाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और जिसमें काउंटिंग करके बताया जाता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं होते हैं टू, एनी, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ पर होता है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत ज़्यादा केयरलेस है। यू आर सो ग्लैड, तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। मोहन इज़ एज टॉल एज राम, मोहन इतना लंबा है जितना कि राम। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? जब एडवर्ब प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, तो वहाँ होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जैसे वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, whom, whose, who आदि, तो ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर इज़ ही, वह कहाँ पर है। व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए। वाई आर यू लेट, तो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो ये हमारे हो गए एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब दो क्लॉज को जोड़ते हैं, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब दो क्लॉज को जोड़ते हैं तब उन्हें रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। तो तब वहाँ पर उनको रिलेटिव एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न। अब यहाँ पर हमारा ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दिस इज़ द टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, यह वह शहर है जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था या मैंने जन्म लिया था। तो यहाँ पर ये दो क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर है एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। और जो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है 5th नंबर, इसी में आता है एडवर्ब ऑफ नंबर। जहाँ पर नंबर बताए जाते हैं वहाँ होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। फाइंड आउट द एडवर्ब। अब हमें इसमें से एडवर्ब फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट है ही विल कम हेयर। अब इसमें हमारा एडवर्ब क्या होगा? ही विल कम हेयर, वह यहाँ आएगा, तो हियर इज एन एडवर्ब। ही स्पीक हिंदी वेल, वह हिंदी अच्छी बोलता है, तो यहाँ पर वेल है, ये हमारा एडवर्ब है। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ पहले ही, तो इसमें ऑलरेडी इज़ एन एडवर्ब। सॉरी, नेक्स्ट है ही इज़ ऑफन एब्सेंट, वह प्राय एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है? एब्सेंट, सॉरी ऑफन, ऑफन इज एन एडवर्ब। ही नेवर गोज टू मार्केट, वह कभी मार्केट नहीं जाता, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या है इस सेंटेंस में? नेवर, नेवर इज एन एडवर्ब। ही हैज़ जस्ट कम हेयर, वह अभी अभी आया, तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या है? जस्ट। नेक्स्ट है ही क्वाइट एग्रीज विद मी, वह पूरी तरह से मुझसे सहमत था, तो क्वाइट इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। शी विल गो देयर, वह वहाँ जाएगी, देयर इज एन एडवर्ब। इट इज़ रेनिंग हैवीली, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो बारिश कैसी हो रही है? तेज़, यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है हैवीली। ये दे रैन फास्ट, वह तेज़ दौड़ते, वे तेज़ दौड़ते थे, तो यहाँ पर क्या होगा? फास्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।